हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग देखते हैं कि जो एफ होता है फोकस दूरी वह वक्रता त्रिज्या यानी r/2 के बराबर कैसे होता है। यानी मेनली हम लोग यह सिद्ध करना है कि यह बराबर r/2। और यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इसके आगे ही पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए हम लोग इसको शुरू करके आगे देखते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग को सिद्ध करना है यह बराबर r/2, जहाँ f क्या होता है तो फोकस दूरी होता है और r क्या होता है तो वक्रता त्रिज्या होता है। चलिए तो हम आगे इसके देखेंगे कि यह बराबर r/2 सिद्ध कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक गोलीय दर्पण लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लिया कि मैंने यहाँ पे एक अवतल दर्पण यहाँ पे है। ठीक है, और अवतल दर्पण का नाम मैंने बी डैश कर दिया। आप लोग अपने अनुसार इसका जो मन करे वो नाम रख सकते हैं। और यह इसका मुख्य अक्ष हो गया, यह इसका पोल हो गया यानी ध्रुव हो गया, यह सेंटर हो गया और यह फोकस यहाँ पे हो गया। अब माना कि ए बी एक कोई आपतित किरण है और वो कैसे किरण है तो मुख्य अक्ष के समांतर है यानी पीसी के समांतर है। तो हम लोग देख चुके हैं इसके पहले वीडियो में कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आपतित होती है तो हमेशा फोकस होकर जाती है, यानी वो कहाँ से होकर चली जाएगी तो यह फोकस होकर यहाँ से चली जाएगी। और जो सी बी होता है यह इसका अभिलंब होता है। ठीक है, तो परावर्तन के नियम से हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो यह कोण होगा, यह वाला कोण आई वो इस आर के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा तो परावर्तन के नियम से। और परावर्तन का नियम यही कहता है कि जो आपतन कोण होता है वह किसके बराबर होता है तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी यहाँ पे जो एंगल ए बी सी हुआ, एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा किसके तो एंगल सी बी एफ के, एंगल सी बी एफ के। और यह क्या हो जाएगा तो परावर्तन के नियम से। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल सी बी एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग परावर्तन के नियम से। असल में अब देखिए यहाँ पे परावर्तन का यहाँ पे नियम लग रहा है यहाँ पे ना, क्योंकि यह इसका आपतित किरण है और यह इसका परावर्तित किरण है तो यह कोण इसके बराबर होगा ना। क्यों बराबर होगा तो परावर्तन के नियम से, यानी कोण आई बराबर कोण आर हो जाता है। ठीक, अब देखिए यह एक समांतर, यह जो है ए बी वह सी पी के यानी इस सी पी के समांतर है और यह इसको काट रहा है ना, यानी इसको परिच्छेद कर रहा है। तो यह कोण इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा तो एकांतर अंतः कोण का कारण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यानी एंगल ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा तो बी सी एफ के, यानी अगर यह आई है तो यह भी कितना होगा आई होगा। यानी एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी एफ। ठीक है, यानी एकांतर अंतः कोण से यह कोण इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी एफ एकांतर अंतः कोण से। अब देखिए इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। इसलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर एंगल ए बी सी बराबर एंगल सी बी एफ और यहाँ पे एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी एफ, यानी बराबर के एक साइड का दोनों एंगल बराबर है, इसीलिए बराबर के साइड का एंगल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ फिगर में जब यह एंगल इसके बराबर है परावर्तन के नियम से और यह एंगल इस एंगल के बराबर है अंतः एकांतर कोण से, इसीलिए यह एंगल तो इसके बराबर होगा। यानी इस त्रिभुज में जो यह त्रिभुज बन रहा है सी बी एफ, इस त्रिभुज में एंगल बी सी एफ किसके बराबर हो जाएगा तो सी बी एफ के। ठीक है, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पे
तो यहाँ पे एंगल CBF यानी एंगल CBF बराबर हो जाएगा एंगल BCF के। ठीक है, अब देखिए जब इस त्रिभुज में यह वाले त्रिभुज में जब दो एंगल यह एंगल इसके बराबर हो गया है, तो हम लोग एक मैथ में नियम पढ़े हैं कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो उसके सामने के भुजा भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी जब दो कोण आपस में बराबर होगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा। समद्विबाहु हो जाएगा यानी इसके सामने का यह साइड और इसके सामने का यह साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए यह त्रिभुज कैसा बन गया, यह त्रिभुज जो बन रहा है त्रिभुज CBF, और कैसा हो गया, तो त्रिभुज इसलिए त्रिभुज CBF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जब समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो जो कोण यहाँ बराबर हुआ है इसके सामने के भुजा भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी इसके सामने का यह भुजा यानी BF जो यहाँ पे BF है वो किसके बराबर हो जाएगा, BF बराबर हो जाएगा यहाँ पे देखिए CF के। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा CF के। असल में इसको आप लोग समीकरण 3 मान लीजिए, इसको आप लोग 3 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल, अगर जो यहाँ पे B पॉइंट जो है यहाँ पे हम लिए हैं, जो AB हम लिए यहाँ पे B, अगर यह BP के बहुत नज़दीक होगा, जब BP के क्या हो, बहुत नज़दीक हो, तो जो यह BF होगा यह वाला वह क्या होगा, लगभग इसके बराबर हो जाएगा। यानी जब यह पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, तो यह वाला क्या हो जाएगा, इसके बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जब B P के करीब हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे BF है किसके बराबर हो जाएगा, जो यहाँ पे BF है वो FP के यानी PF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी BF बराबर PF। ठीक है, इसको आप लोग समीकरण 4 ले लीजिए। अब देखिए समीकरण 3 और 4 से, अब देखिए समीकरण 3 में कह रहा है BF बराबर CF और समीकरण 4 में बोल रहा है BF बराबर PF। यानी दोनों समीकरण में एक साइड का दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे CF बराबर PF हो जाएगा। ठीक है, यानी समीकरण 3 और 4 से हम लिख सकते हैं कि जो यह CF है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो CF है वो PF के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर से देखिए फिगर में, यहाँ पे यह हमारा PF है और यह हमारा CF है। यानी हम यहाँ पे आप इसको समीकरण 5 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर दिया गया है PF यानी CF यहाँ पे देखिए फिगर में देखिए इसको एक बार आप, यह हमारा CF है। तो CF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो CF को हम लिख सकते हैं ना PC, यह जो पूरा PC। अब देखिए जो CF है इसको हम क्या लिख सकते हैं, CF बराबर PC/2। यानी यह हमारा पूरा PC है और यह हमारा यहाँ से यहाँ तक CF है और यहाँ से पूरा यहाँ तक PC है, इसीलिए हम CF, अब देखिए तो हम CF को यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, PC/2। एंड जो यहाँ पे CF है उसको आप लिख दीजिए यहाँ पे PC/2 कर दीजिए यहाँ पे। अब देखिए जब CF बराबर PC/2 है और जो CF है वो PE के बराबर है, तो इसको आप लोग समीकरण 6 मान लीजिए। अब समीकरण 5 और 6 से क्या हो जाएगा, जो PF है और PC/2 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए फिगर में फिर से, अब फिगर में देखिए कि PF क्या है और PC क्या है। तो देखिए यह हमारा हुआ PC, यानी PC क्या है इसकी वक्रता त्रिज्या यानी R है। तो जहाँ PC है वहाँ पे R लिखिए, यानी R/2 हो गया। और देखिए फिर से फिगर में PF क्या है,
तो देखिए यहाँ पे पी एफ, देखिए पी एफ यह है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, पी एफ। देखिए हम इसको दोबारा कर दें यहाँ पे, यानी यह क्या है इसका, यह इसका पी एफ है। और पी एफ क्या होता है, इसकी फोकस दूरी। यानी फोकस दूरी क्या होती है, तो दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। और वही हमारे यहाँ पी एफ है, इसलिए जो यहाँ पर पी एफ दिया गया है उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे एफ। यानी देखिए हमारा क्या सीधा हमारा एफ बराबर r/2, यानी एफ बराबर r/2। अब देखिए इसी क्वेश्चन को उल्टा करके ऐसे पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि r बराबर 2f, या फिर से इसको ऐसे पूछता है कि किसी दर्पण के या गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। तो हमारा सेम ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार और अगर नहीं आया समझ में तो इसको दोबारा देख लीजिएगा। और अगर आप लोग को इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे यह देखा कि अगर कोई यहाँ पे दर्पण दिया है और उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है और उसकी फोकस दूरी f है, तो इन दोनों में f बराबर r/2 ही क्या होता है, संबंध होता है। और इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछता है, अगर किसी दर्पण की या अगर किसी गोलीय दर्पण की, अब देखिए जो यह फार्मूला है वह दर्पण या उत्तल हो या अवतल हो, दोनों के लिए ही सही है। तो क्वेश्चन पूछता है ऐसे, अगर किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो, मान लीजिए कितना हो, 20 सेंटीमीटर। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको। अगर किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अब देखिए वक्रता त्रिज्या हम दर्शाते हैं r से, और यह कितना दिया हो, 20 सेंटीमीटर दिया हो, तो कहेगा कि उस दर्पण का फोकस दूरी याद कीजिए। यानी अगर किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो हम लोग को पता है जो फोकस दूरी होती है वो r/2 के बराबर होती है। और जहाँ पर r है वहाँ पर कितना रखिए आप, 20 सेंटीमीटर रखिए, यानी यहाँ पर रखिए 20/2, यानी हो जाएगा यहाँ पे 10, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी अगर किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, तो हमारा हो जाएगी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस पर क्वेश्चन ऐसे पूछता है। तो आप लोग थोड़ा किताब में का या बुक में का और क्वेश्चन बनाइएगा, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए बुक में दिया है क्वेश्चन कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है। ऐसे दिया है क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण है, दर्पण कौन सा है, गोलीय दर्पण है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अब देखिए वक्रता त्रिज्या r होती है, तो r बराबर कितना दिया है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, यानी इस दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, क्या होगी, तो यह बराबर क्या होता है, r/2 होता है। अब जहाँ r है वहाँ पे रखिए 24, हो जाएगा यहाँ पे 24/2, यानी कितना हो जाएगा 12, यानी कितना बचा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। यानी उस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, तो 12 सेंटीमीटर के बराबर होगी। ठीक है, चलिए और भी आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।